रिलैक्सेशन आप कह रहे हैं, और इससे पहले निगरान दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के कुछ आर्टिकल्स इंटरनेशनल जराइद में जैसे ही छपे तो अडयाला जेल में सख्तियां कर दी गई थी। अब बाकायदा अमला भी चेंज हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी कि यहाँ से लीक कैसे किया गया, ये सारा मवाद कैसे आगे गया। और अभी उनके जो साहबजादे हैं वो भी इंटरव्यूज़ में ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया दोनों साहबजादों ने, उसके बाद इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई। लेकिन सिर्फ सब जिस तरह से ये तासुर आ रहा है कि दबाव के बाद हुकूमत ये करने पर मजबूर हुई कि मार्च के बाद से बच्चों से बात नहीं हो पाई थी। फिर वो कह रहे हैं कि उन्हें किताबें भी नहीं दी जा रही थी और उनके पास टेलीविज़न की सहूलत भी नहीं थी, उनका जो ज़ाती मुआलिज है वो भी उनका मुआयना नहीं कर पाया। दबाव में अगर ये सब चीज़ें बहाल कर दी गई हैं तो आगे भी, इससे भी आगे बात जा सकती है या बस यहीं तक? ये जो बहाल कर दी गई है ये फिर कैंसिल हो जाएंगी। दैट्स माय असेसमेंट। ये टेम्पररी चीज होती है, थोड़ा सा ढील दी फिर खींच लिया, फिर शोर पड़ा फिर थोड़ी ढील दी फिर खींच लिया। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो चेंज नहीं हुई। ये टैक्टिकल किस्म की चीजें हो रही हैं, कोई स्ट्रेटेजिक रिलीफ नहीं है कहीं भी। और उस दूसरी तरफ से भी उनको भी इस बात का एहसास है कि स्ट्रेटेजिक रिलीफ नहीं मिल रही खान साहब को। इनफैक्ट यहाँ तो डिस्कशन ये हो रही है कि उनको सजा होने वाली है तोशाखाना केस के अलावा भी और भी जो चीजें हैं, ये जो मे वाला 9 वाला केस है, जो जनरल फैज वाला केस है जी। बात तो उधर बढ़ रही है। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल एक फसाड है। ये इसकी कोई जान नहीं है इन चीजों में। मगर पीटीआई जाहिर है यही समझती है कि इनको खड़ा करके रखना, ज्यादा शोर शराबा रखना, ताकि अगर बात उधर जा रही है तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाए इसके जरिए। तो आई थिंक ये एक टेम्पररी चीज है। आज उन्होंने इजाजत दे दी है, कल फिर टाइट कर देंगे। अगर पहले इनसे टीवी दिखाई जाती थी और इनको सैर सपाटे वहां करने की जरूरत थी कि जी अच्छा आई जाइए थोड़ी वर्जिश कर दीजिए, फिर बंद कर दी, फिर अब खोल दी, फिर जाके बंद कर देंगे। जैसे ही ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे, फिर शोर पड़ जाएगा, फिर पड़ता रहे। तो आई थिंक दैट्स द वे दे आर गोइंग टू ऑपरेट। कोई स्ट्रेटेजिक रिलीफ देने का कोई इम्कान नहीं। हाँ, लेकिन सिट साहब इस सिलसिले में जेल हुकाम तो हमेशा से तरदीद करते आए हैं कि इमरान खान साहब को सारी सहूलियात मैसर है। जुलाई में भी बाकायदा उनकी जानिब से वजाहत की गई, उनका मेन्यू डिस्कस किया गया, मीडिया के ऊपर चलाया गया, उनका 7 सेल्स के कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, उन्हें वर्जिश की सहूलत मैसर है, इसके अलावा उन्हें बुक्स भी दी जाती हैं, टीवी भी अवेलेबल है। लेकिन जो पीटीआई के डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनसे ये बाकायदा चलाई जाती है बात कि उनको बहुत बुरे हालात में रखा गया। अलीमा खानम साहिबा जब मिल के आती है, यार आयशा, तो यही तो बयानिया है ना, क्या वो बात मान ले गवर्नमेंट की कि नहीं ठीक है सब कुछ, तो फिर आप डिस्कस ही नहीं करेंगी। तो ये तो कोई, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। तो वो तो मीडिया उनका जो है, सेल्स जो हैं, वो तो सारा ही वक्त यही कहेंगे, आप जो मर्जी करते रहे वो यही कहेंगे, किताबें नहीं मिली, वर्जिश नहीं करने दे रहे, ढक के रखा हुआ है 20-20 घंटे, बात नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो तो चलेगा। आप जो मर्जी उनके लिए कर दें, इमरान खान के लिए, मगर ये बयानिया चलेगा। और ये एक बड़ा सोचा समझा अप्रोच है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अप्रोच फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये खत्म नहीं होगी। मगर मैं जो अब आपसे कहने वाला था वो ये था कि मेरी तो तजवीज़ ये है, जो कि गवर्नमेंट नहीं मानेगी, मगर अब मेरी तजवीज़ ये है कि सईदा आयशा नाज को और मजहर अब्बास को इकट्ठा करके और भेज दिया जाए अडयाला जेल, ताकि थोड़ी सी रौनक लग जाए वहाँ, खान साहब को भी सलाम दुआ हो जाए, मजहर साहब अपना एनालिसिस खान साहब को दे दें, आप थोड़ा सा चार्म कर दें उनको, और थोड़ी सी रिलीफ हो जाए, और आप लोग फिर आके हमें बता दें कि वहाँ के हालात क्या है। ठीक है, उसके बाद हम नींद से उठ जाएं। ऐसी कोशिशें माजी में हो चुकी हैं, कुछ टीम्स भी बनी, ऑनेस्टली बट इन ऑल सीरियसनेस, गवर्नमेंट आज चाहे तो एक मीडिया डेलीगेशन, न्यूट्रल डेलीगेशन भिजवा सकती है, इन्वेस्टिगेट करके बताएं। अदालतों की तरफ से भी ये हुक्म भी हुआ है और इशारे भी हुए हैं कि यार कर दो, गवर्नमेंट नहीं करती। कुछ कमेटियां भी, कोई इरादा नहीं है। हाँ, कोई इरादा नहीं है रिलीफ का किसी किस्म। जी ठीक है। एक और मामला जो बहुत अहम है, अली अमीन गंडापुर साहब को हम शो में डिस्कस करते रहे कि वो है पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउडेज, जब से इमरान खान साहब पाबंदे सलासल है। अब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर वो सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते या ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफा दे दे। अब अगर का लफ्ज वहां मौजूद है। अच्छा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह रहे कि आप जाएं, तो ये अगर मगर कब तक चलता रहेगा अली अमीन गंडापुर के हवाले? ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर खान साहब ने ये बात कही है, आई डोंट नो, आप कह रही हैं कि कही है, रिपोर्टर्स कह रहे हैं, तो ठीक है कही है, तो बात ये है कि ये तो फिर डायरेक्ट हिट है ना ऑन द एस्टैब्लिश्ड। बिकॉज इस वक्त जो इश्यू वहां चल रहा है वो तो यही चल रहा है ना कि गंडापुर साहब चाहते हैं वहां कोई ऑपरेशन ना हो,
और जैसे पहले मामला चल रहे थे, नेगोशिएशन, बातचीत, ब्राइबरी, करप्शन, वही चलता रहे। और एस्टैब्लिशमेंट अब ऑपरेशन करना चाह रही है और कर भी रही है। तो खान साहब बेसिकली फिर यही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के ऑपरेशन को रोकना चाह रहे हैं कि वहां ऑपरेशन ना हो। ये पुरानी खान साहब की पॉलिसी है कि टीटीपी जो है वहां घोट तालिबान बैठ तालिबान। तो अब बात यह है कि ये जो उनका कहना है ना, दिस इज टेलिंग गंडापुर कि तुम कॉम्प्रोमाइज हो, तुम बातें कुछ करते हो और इजाजत कुछ और दे देते हो वहां। तो तुम अगर नहीं एस्टैब्लिशमेंट को रोक सकते फ्रॉम ऑपरेशन दे तो आप फारग हो जाओ। बट उसका मैं जवाब आपको ये देता हूं कि गंडापुर हो या कोई और भी हो, अगर फेडरल गवर्नमेंट वहां ऑपरेशन करना चाहती है तो यू कांट स्टॉप द फेडरल गवर्नमेंट। और अगर आपने ज्यादा गन डालने की कोशिश की तो दे विल डिसमिस योर गवर्नमेंट, दे विल हैव गवर्नर्स रूल देयर, दे डोंट केयर। दिस इज अ नेशनल इश्यू। इसके ऊपर ये प्रोविंशियल पॉलिटिक्स विल नॉट बी अलाउड। एस्टैब्लिशमेंट कभी भी ये, और गवर्नमेंट भी ये अलाउ नहीं करेगी कि आप अपनी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल इश्यू के ऊपर इस तरीके से नजरअंदाज। दिस इज व्हाई आई थिंक खान साहब का ये बयान जो है इट्स अ नेगेटिव बयान। एंड इसको गंडापुर की कोई हेल्प भी नहीं होगी और भी कमजोर हो जाएगी पीटीआई इन दैट एरिया। दैट्स व्हाट आई थिंक। देखिए, बहुत आम पेश जो 2-3 मुख्तलिफ एंड से हुई और उससे नक्शा क्या बन रहा है 5 अगस्त की तहरीक का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब पाकिस्तान के आलमी मामलात के हवाले से जो अहमियत है उसी के पेश नज़र उसी दौरान हम देख रहे हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट अपना पहला दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है उसके बाद उनका पहला विजिट है, 2 रोज़ा विजिट। लाहौर आए वो, उनका इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब ने किया। मरीम नवाज साहिबा भी इस मौके पर मौजूद थी। उसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब और इसके अलावा प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। सेठ साहब, माजी देखते हुए ईरान इसराइल जंग, उसके बाद फील्ड मार्शल का अमेरिका का विजिट और उसके बाद ये विजिट, क्या मुज़मिरात हो सकते हैं इस दौरे के? खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग विजिट। मुझे सबसे पहले तो ये बात जो है खटकी कि प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं वहाँ के और वो मरियम और नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं। दिस इज़ वेरी क्लियरली, ये एक इंडिकेशन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक सियासी पैगाम देना चाह रहे हैं अपनी आवाम को भी और मेरा ख्याल है दुनिया को भी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और वो साथ खड़ी है ईरान के अगेंस्ट इजराइल और बाय एसोसिएशन अगेंस्ट द अमेरिकन एजेंडा रिगार्डिंग ईरान। तो ये मियाँ साहब का साथ खड़े होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आते हैं गवर्नमेंट को मिलते चले जाते हैं, मगर यहाँ उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स भी बता दी है क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त अवाम के अंदर जो सारी हमदर्दी है इट्स एंटी अमेरिका, एंटी इजराइल एंड प्रो ईरान। तो मेरा ख्याल है दैट इज व्हाई मियां नवाज शरीफ इज स्टेप्ड इन। नंबर 2, ईरान के प्रेसिडेंट क्या करने आ रहे हैं? हमारे लोग तो आते जाते हैं, अभी मिलके आए थे इनको, शहबाज साहब भी इनसे मुलाकातें, हाँ इनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हुई, साथ डार साहब की। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ गए, तो ये क्या करने आए हैं? यहाँ मेरा ख्याल है उनकी ईरान की तरफ से कुछ बातें उन्होंने करनी है पाकिस्तान से। वो क्या होंगी? एक बात तो ये है कि ईरान को इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकली वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। तो वो पहले तो वो हैरान हुए होंगे कि ये क्यों, इंडिया के साथ तो और मसला है और पाकिस्तान के साथ और है, एकदम पाकिस्तान के टिल्ट क्यों हुई? तो उनको ये शक है कि शायद इस एक वजह इसकी ये है, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस में बैठा है और अमेरिका यहाँ अपना कदम जमाना चाहता है और उसका इमीडिएट मकसद ये है फौरी तौर पे कि ईरान को मॉनिटर करना और ईरान की वजह से वो यहाँ पे अपना एक प्रेजेंस रखना चाहता है। मगर फिर साथ साथ अमेरिका एक और प्रेजेंस भी रखना चाहता है विच इज इन सेंट्रल एशिया, रशिया, सेंट्रल एशियन रीजन। अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है
कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनको कन्विंस किया जाए कि एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करें। ठीक है, और ये प्रेशर ईरान को भी पता है कि किसी न किसी स्टेज पे पाकिस्तान पे आएगा। तो एक तो ये ईरान पाकिस्तान को ये क्लियर करने आया कि देखिए इस पे किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप अमेरिका को यहाँ घुसने देंगे तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन सकता है। यहाँ एक मूवमेंट है ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वो उसको हवा मिलेगी और अमेरिका ऑलरेडी उसको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आके लिस्निंग पोस्ट वगैरह यहाँ से और भी हेल्प होगी, तो वी आर कंसर्न्ड। आपको याद है कि हमारे ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक स्टेज पे मसला बना था कि जिसकी वजह से फिर ईरान ने कुछ बमबारी की थी पाकिस्तानी एरियाज के ऊपर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोग हैं, फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया जाके दिखाने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप हमारा बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं कर सकते। तो वो है तो सही, नहीं, इट्स अ थ्रेट, और वो सारी असिस्टेंस अमेरिका दे रहा है।